नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। आज से जयपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जाएंगे पीएम। तो पीएम बनने के बाद पहली बार जाएंगे बीजेपी ऑफिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे। बता दें कि पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री प्रदेश मुख्यालय आ रहे हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे। तो जयपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस जाएंगे। आज से 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। हाल ही में जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव जीता, पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर भी होगा, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें, ये राज्य बेहद अहम है। और विधानसभा चुनाव में ही ये जिक्र किया था पीएम मोदी ने कि अभी तो केवल विधानसभा चुनाव है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आप सभी को इसी तरह से साथ देना है। पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो आज से 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। दौरे पर रहने के बाद बीजेपी मुख्यालय वो जाएंगे, प्रदेश मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम बनने के बाद पहली बार वो बीजेपी ऑफिस जाएंगे। आज से 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री और पहली बार जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। बता दें कि पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर पीएम प्रदेश मुख्यालय आ रहे हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो बड़ी खबर, जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 दिवसीय ये दौरा है। पीएम बनने के बाद पहली बार वो बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं। आज से 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और बताया जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस है जिसे वो संबोधित कर सकते हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस वो पहुंच रहे हैं। तो जयपुर में 3 दिन के लिए रुकेंगे। 3 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का और बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। तो 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर हैं पीएम मोदी। पीएम बनने के बाद पहली बार वो बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं। तो 3 दिन का दौरा, पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर का सीनियर ऑफिसर से मुलाकात भी और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी इस दौरान, क्योंकि प्रदेश मुख्यालय भी पहुंचेंगे। 25 लोकसभा सीटें राजस्थान के अंदर और आने वाले चुनाव में इन 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करे, ये भी तैयारी करनी है। और वही एक और बड़ी खबर, आज से हिमाचल दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज से हिमाचल के दौरे पर रहेंगे और उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। ये बड़ी खबर, हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज से हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोलन में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। तो आज से हिमाचल दौरे पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और सोलन में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर, आज से हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर, रोड शो भी किया जाएगा सोलन में। जेपी नड्डा एक रोड शो करने वाले हैं और इसके साथ साथ बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में वो शामिल होंगे। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आज के दिन हिमाचल में, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हिमाचल का दौरा जेपी नड्डा का, आज से हिमाचल दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। सोलन में रोड शो किया जाएगा। जेपी नड्डा रोड शो करेंगे और इसके साथ साथ बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है जिसमें वो शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। जेपी नड्डा का यह अहम दौरा सोलन में, आज से हिमाचल दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सोलन में पहुंचेंगे तो यहां पर रोड शो भी करते हुए दिखाई देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी इसे माना जा रहा है। बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में वो शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। आज से हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो सोलन में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। हिमाचल दौरे पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में वो शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। हिमाचल दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां पर सोलन में एक रोड शो भी किया जाएगा।
इसके साथ साथ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इस बैठक में आगामी चुनाव में किस तरह से तैयारी हो, क्या कुछ रणनीति हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे। आज की कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा की जा सकती है। लोगों तक किस तरह से संपर्क और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो हिमाचल में ये खास कार्यक्रम रहेंगे। सोलन में पहुंचेंगे तो यहाँ रोड शो करेंगे। हिमाचल दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, इसमें भी वो शामिल हो रहे हैं और ऐसे कई तमाम मुद्दे लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है। कुछ ऐसी रणनीतियां भी बनाई जा सकती हैं जो आगामी चुनाव में सफलता दिलाए। कह रहा हूं, इसी खबर पे आधे घंटे एडलिप करवाओगे? अरे तो सामने लगी तो है बाबा राजस्थान की जो चलिए एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली। आज के दिन रायपुर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहां पर बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का यहां पर जायजा भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे वहां के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से कि कैसे बूथ लेवल पर, प्रदेश लेवल पर तैयारी चल रही है बीजेपी की चुनाव को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब बीजेपी लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी का संकल्प है कि सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का झंडा लहरे और इसी जीत को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसके लिए अहम बैठक आज राजधानी रायपुर में होने वाली है। इस बैठक को छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर खुद ही लेंगे। रायपुर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहां पर बैठक करेंगे, प्रत्येक कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे आगे की तैयारियां की जाए। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। सागर, बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी एक्टिव हो गई है चुनावों को लेकर। हाल ही में जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, अब बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैसे बीजेपी अपने आप को वहां पर मजबूत करे लोकसभा चुनाव के लिए भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस की वापसी होनी तय है, कांग्रेस सत्ता में बरकरार रहेगी। लेकिन बीजेपी ने वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया और कांग्रेस को हराकर यह साबित किया कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी बीजेपी की तैयारी बेहतर है, सियासी जमीन यहां पर भी मजबूत है। तो रायपुर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। रायपुर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक लेंगे। आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर भी सागर बता रहे थे कि उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किया है। अब जिम्मेदारी हो जाती है लोकसभा चुनावों के लिए कि आखिर किस तरह से लोकसभा चुनावों को यहाँ पर सुचारू रूप से पूरा किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सीट अपने खाते में ली जाएगी। और वहीं आज राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव। करणपुर विधानसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। प्रत्याशी के निधन की वजह से स्थगित हुआ था चुनाव। तो राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर आज के दिन चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर वोटिंग टली थी। 199 सीटों पर ही वोट डाले गए थे जब विधानसभा चुनाव हुए 200 सीटों की जगह। और बीजेपी के प्रत्याशी को हाल ही में जो यहां से उम्मीदवार हैं उनको मंत्री पद की भी जिम्मेदारी दी गई है। जमकर उस पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज का दिन काफी अहम, जब बीजेपी और कांग्रेस के नए प्रत्याशी आमने सामने होंगे और इस सीट पर वोट डाले जाएंगे। करणपुर विधानसभा सीट बेहद अहम ये सीट है और यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी जो पार्टी जीतेगी, एक और सीट उनके खाते में जाएगी और पार्टी थोड़ी मजबूत तो होगी। तो आज राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव। करणपुर विधानसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। प्रत्याशी के निधन की वजह से स्थगित हुआ था चुनाव, लेकिन अब यहां पर चुनाव किए जा रहे हैं। करणपुर विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी दोनों ही दलों की तरफ से मैदान में होंगे। प्रत्याशी के निधन की वजह से ये चुनाव स्थगित हो गया था, लेकिन अब आज इस सीट पर चुनाव होना है।
वहीं पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के टॉप पुलिस अधिकारियों से मिलने वाले हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाली डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में वो लगातार 3 दिनों तक शिरकत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अफसर और नेता जयपुर आएंगे। कॉन्फ्रेंस 5 जनवरी से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगी। जयपुर में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों की पुलिस के डीजी, आईजी स्तर के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे। तो 3 दिनों तक जयपुर में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 5 से 7 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। 28 राज्यों के शीर्ष पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण ठंड के चलते योगी सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों का समय बदलने का आदेश दिया है। शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों, सभी उप शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि भीषण ठंड और शीतलहर के कारण प्रदेश के सभी बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों में क्लास का समय सुबह 8:50 से 2:30 की जगह सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाए। तो योगी सरकार ने स्कूलों का समय अब बदल दिया है। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है और शासन प्रशासन भी स्कूलों को लेकर लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है। स्कूलों के समय को भी बदला गया है और ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड और भी भीषण पड़ सकती है, ये भी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है। अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव नजर आए। अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं यूपी की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला के श्री विग्रह की स्थापना होगी। इस आयोजन की शुरुआत 14 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रमों से होगी। और इसी कड़ी में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने रामनगरी में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 19 से 21 जनवरी के बीच इसका आयोजन हो सकता है। देश दुनिया के प्रख्यात पतंगबाज इसमें अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। एडीए इस आयोजन के लिए प्राइवेट एजेंसी को संबद्ध करेगी। तो 19 से 21 जनवरी के बीच होगा आयोजन काइट फेस्टिवल। योगी सरकार विजन के अनुसार तैयारी की जाएगी। 19 तारीख से 21 तारीख तक ये काइट फेस्टिवल होगा। देश विदेश के आयोजनों से प्रेरणा ली जा रही है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन अयोध्या नगरी में होगा 19 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच। तो योगी सरकार विजन के मुताबिक यहां पर तैयारी कर रही है। अगर हम बात करें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी और उसके पहले निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं और अब तैयारियां भी जोरों पर हैं। और अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आखिरी चरण में है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस पावन कार्य से पहले मंदिर के सिंह द्वार पर हनुमान जी विराजमान हो गए हैं। दरअसल हनुमान जी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए मंदिर पधार चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये तस्वीर साझा की गई है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गजराज, सिंह और गरुड़ देव की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। वहीं इसके साथ ही अब यहां भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंग बली की प्रणाम की मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई, जिससे श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी का दर्शन भी कर सकें। तो बिना हनुमान जी के कोई कार्य संभव नहीं होते हैं और भगवान राम के सभी काम पहले हनुमान की पूजा करने के बाद ही पूरे माने जाते हैं। और ऐसे में द्वार पर जिस तरह से भगवान हनुमान की मूर्ति को स्थापित किया गया है, तो पहले जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वो भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला के मंदिर जाएंगे। और ये बेहद अद्भुत दृश्य है। ये जिस तरह से ये मूर्ति लगाई गई है, अपने आप में कहीं ना कहीं प्रणाम मुद्रा में हनुमान जी यहाँ पर दिख रहे हैं। और शायद उनके लिए ये दिन जो आ रहा है उससे बढ़कर कोई दिन नहीं हो सकता है। एक लंबे इंतजार के बाद देशवासी तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं भगवान हनुमान भी अपने आराध्य देव राम के लिए इस मंदिर का इंतजार कर रहे थे। वहीं एक और बड़ी खबर, यूपी के कासगंज में थानाध्यक्ष की गोली लगने से वो वहां पर घायल हो गया। थानाध्यक्ष हरभान सिंह राठौर दो पक्षों के बीच हो रही फायरिंग की चपेट में आ गए। तो सूत्रों के मुताबिक नगला नरपत में दो पक्षों के बीच फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी।
थानाध्यक्ष हरभान सिंह भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर फायरिंग होने लगी और थानाध्यक्ष हरभान सिंह राठौर को गर्दन के पास बंदूक की गोली लग गई। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने थानाध्यक्ष को अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो फायरिंग में थानाध्यक्ष को गोली लगी। दो पक्षों का देखिए यहाँ पर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने आकर अपनी अपनी बातें भी रखी मीडिया के सामने। पुलिस अब फिलहाल हमलावरों की तलाश में भी जुटी है और आखिर ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी वजह क्या रही, इसकी भी जांच अब की जा रही है। कासगंज की ये तस्वीर जहां पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और फायरिंग तक हो गई। कोहरे और ठंड से ठिठुरता उत्तर भारत। दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना। बारिश से और ठंड बढ़ेगी। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे तापमान गिर गया है, जिसके चलते कोहरे से ट्रेन और फ्लाइट घंटों लेट हो रही है। तो दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। कोल्ड वेव चल रही है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। तो कोहरे से ट्रेनें और फ्लाइट घंटों लेट हो रही हैं। बारिश से और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री तक नीचे पारा गिर चुका है। तो लगातार ये कोल्ड वेव, कोहरे से ट्रेनें और फ्लाइट घंटों लेट हो रही हैं। ठंड का कहर पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। कोहरे और ठंड से ठिठुरता उत्तर भारत। लगातार सर्दी अपना सितम ढा रही है। दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में यहाँ पर ठंड देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार इस समय मौसम खराब हो रहा है और कई जगहों पर हालात इस समय बहुत बुरे हो चले हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।